यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् त्वत्ते पश्यामि योऽसावसो पुरुषस्सोऽहमस्मि पुरुषस्सोऽहमस्मि। भगवान से प्रार्थना है कि हमारा जीवन सतत विकसनशील रहे, संवेदनशील रहे और मजबूत रहे। अंतःकरण हमारा मजबूत है, संवेदनशील है और विकसनशील है तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो भी प्रार्थना की है और प्रार्थना करते वक्त जो भी भगवान को विशेषण लगाए, वो विशेषण वही मेरा रूप है। सोहमअस्मि, वह मैं ही हूँ, वह मैं हूँ। यानी इस सृष्टि में बसा हुआ चैतन्य, इस सृष्टि में बसा हुआ जो परम तत्व है वही मेरा रूप है। और वही मेरा रूप है तो उसी के गुण मेरे गुण है। तो स्तुति करते समय भी उसको जिन गुणों से विशेषण लगाया, हे पोषण, यानी कि हे पोषण देने वाला, तू सभी को पोषण देता है। शारीरिक जो हम छोटे से बड़े बनते हैं और सक्षम बनते हैं, उसी प्रकार हम मन से मजबूत बनते हैं, मन से पावरफुल बनते हैं। मन की भी पुष्टि हो जाती है। ये सृष्टि हमारा पोषण करती है, केवल बाह्य शरीर का ही नहीं, हमारे अंतःकरण का भी पोषण करने वाली ये सृष्टि है। सृष्टि में बसा हुआ सृष्टिकर्ता भी है। और हमारे हृदय का भाव, श्रद्धा, इसकी भी पुष्टि करने वाला वही है। यानी जिसके जीवन में भाव की पुष्टि, श्रद्धा की पुष्टि नहीं हुई, वो अपने जीवन में सच्ची अच्छी तरह से खड़ा नहीं होता। उसका जीवन शुष्क बन जाता है या तो अहंकारी बन जाता है। एक बार शक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, तो जीवन में एक तो अहंकार आ जाता है या तो शुष्कता आ जाती है। शुष्कता मतलब वृक्ष, यानी जो सूखा हुआ, गीलापन नहीं है, ऐसा जीवन हो जाता है। जैसा पेड़ अगर गीला है तब तक बहुत ही सुंदर और टवटवीत, यानी कि बड़ा बड़ा दिखता है। और ऐसा वृक्ष अगर सूख जाए, उसमें से पानी निकल जाए, गीलावा निकल जाए, तो वह शुष्क बन जाता है। फूल, फल और कुछ तेज उसमें नहीं रहता। वैसा हमारा जीवन भी भाव शून्य बन जाता है तो हम शुष्क बन जाते हैं। हमारे जीवन में, मानवीय जीवन में कुछ अर्थ नहीं बचता। ऐसा जीवन यह गीता वर्णन करती, मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः। यानी वह साक्षात असुर है, राक्षस है, वह शुष्क बन गया है। मोगाशा मोग कर्माणः, वो पाप का मूर्ति रूप बन गया है।
लेकिन उसमें भी भाव और श्रद्धा खड़ी करने वाली हमारी संस्कृति है, ऋषि है, ऋषियों के विचार है। वाल्याकोली पापी था, अंगुलीमाल पापी था, उसमें भी सद्गुण है, छिपे हुए है। यह देखकर नारद मुनि ने वाल्याकोली का वाल्मीकि बनाया, महर्षि वाल्मीकि बन गए, साक्षात भगवान का रूप बन गए। उनमें भाव जगाया, श्रद्धा जगाई और कुछ निरीक्षण करने के लिए, अपना परीक्षण करने के लिए प्रेरित कर दिया। ऐसे हमारे ऋषि भाव जीवन को चाहते हैं। ऐसी पुष्टि करने वाला भगवान तू ही है। उसके बाद जो विशेषण लगाया वह एकर्षे, एक ऋषि, ऋषि ऋष्यति दर्शति दर्शयति संसार पारे, जो दूर देखता है, दार्शनिक होता है, जिसके जीवन में स्पष्टता होती है, वह दर्शन कर पाता है सृष्टि का, सृष्टिकर्ता का। ऐसा दर्शन करने वाला ऋषि होता है। दूसरी बात, वह अपना निरीक्षक होता है, खुद का भी और दूसरों का भी। और तीसरा अर्थ एकर्षे का है कर्मयोगी। ये ऋषि कर्मयोगी है, वे महापुरुष है। और कर्मयोगी का मतलब क्या है? जैसे हम सूर्य का रोज उदाहरण देखते हैं, वो महान कर्मयोगी है, सतत कार्यरत रहता है। कोई मेरी स्तुति करे, निंदा करे, कोई मुझे गाली भी दे दे, कोई मेरी निंदा करे, क्या सूर्य सुनता है? और सुनने पर कभी रुका हुआ ऐसा दिखाई देता है? सूर्य कभी रुकता नहीं। वह कोई गाली देंगे या तो कोई निंदा करेंगे, कोई स्तुति करेंगे, इस पर वो ध्यान नहीं देता। वह अपना कर्तव्य कर्म करते रहता है। वो अकेला चलता है। अकेला चलने की हिम्मत करने वाला ये कर्मयोगी होता है। कर्मयोगी रुकता नहीं। किसी किसी को मूड नहीं होता, दूसरे आ जाते हैं तो मूड आ जाता है, गाना बज जाता है तो मूड आ जाता है। एकटा तर एकटा धावगे तरुणा, अकेला ही सही लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा जो होता है वह कर्मयोगी है। वह अकेला चलता है। साथ में लोग आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो अकेला चलता है। यह कर्मयोगी होता है। महान ऋषि ऐसे ही है, चरैवेति चरैवेति। वो चलते हैं, वो कार्य करते हैं, वो भगवान का कार्य करते हैं, संस्कृति का कार्य करते हैं। ऐसे कार्य करने वाले महान कर्मयोगी है। कर्मयोग करने वाला बहुत ही तेजस्वी रहता है। उसके जीवन में श्रद्धा रहती है, भाव रहता है। उसके जीवन में ताकत और हिम्मत रहती है और वह सतत कार्यशील रहता है। ऐसा एकर्षे ऐसा भगवान है। वो हमें भी वैसा ही बना देता है। हम जब उसका मनन चिंतन करते हैं, उसके विचार हम अपने जीवन में लाने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वह मेरा वही रूप है। यानी भगवान जो इस सृष्टि में बसा हुआ है, उसी के अंश है हम, उसी का रूप है हम। वो निरीक्षक है, यानी खुद का निरीक्षण करता है और सभी को देखता है। जैसा कोई कितना भी दुर्बल या तो पापी क्यों ना हो, उसके नजदीक जाता है। बाकी तो हम हमारे जैसे क्या करते, दोष निकालते हैं,
ये वैसा है, ये ऐसा है, ये बहुत ही गया गुजरा है, ये किसी काम का नहीं, ऐसे भगवान नहीं बोलते। भगवान बोलते हैं, वो बोलते भी नहीं, वो आशा रखते, श्रद्धा रखते कि हम बदल जाएंगे। माँ हमारी आशा रखती है, श्रद्धा रखती है कि मेरा बेटा बदलेगा, मेरा बेटा महान बनेगा, उसमें बहुत कुछ गुण है, वो छुपे हुए टैलेंट है लेकिन साइलेंट है। ऐसा टैलेंट कभी ना कभी जगेगा। सुप्त हुआ गुण, सद्गुण, वह जगने के लिए भगवान आशा रखता है, वो आशावान है, वह श्रद्धा रखता है, वह अपने ऊपर विश्वास रखता है कि ये बदलेगा। और इस आशा से, इस श्रद्धा से वह अपने को देखता है और हमारे अंदर जो गुण है वह देख के उसमें से हमारा जीवन बदल जाता है। यानी ऐसा निरीक्षक जो भाव भक्ति खड़ा करता है, यानी जिसके जीवन में भाव भक्ति का नामो निशान नहीं है, ऐसा लगता है, उसमें भी भाव भक्ति खड़ी करने वाला, श्रद्धा खड़ी करने वाला भगवान होता है। बहुत सारे अवगुण हमें दिखाई देते हैं सामने। हम साथ में जब रहते हैं ना, तो मित्र में, कुटुंब में, हमारे आसपास के समाज में बहुत सारे ऐसे दोष हमें दिखाई देते हैं, लेकिन दोष देखने वाला वह अपने अंदर दोष रखने वाला होता है, तभी वो दोष देखता है। हमारे अंदर दोष है इसलिए हम दोष देखते हैं। भगवान में दोष नहीं, वो दोष नहीं देखते, वह तो बस चैतन्य देखते हैं, वह निर्मलता देखते हैं, वह निष्पापता देखता है। ऐसा प्रभु वह सच्चा निरीक्षण करने वाला होता है, वह परीक्षण करने वाला भी होता है। एकर्षे का पहला अर्थ है कर्मयोगी, दूसरा अर्थ है निरीक्षक, और तीसरा अर्थ क्या बताया? वह दार्शनिक है। दार्शनिक यानी वह स्पष्टता से देखता है, उसकी दृष्टि, उसका अंतःकरण, उसकी नजर ये बहुत ही स्पष्ट होती है। दर्शन यानी केवल देखना नहीं, गहराई से देखना। हम भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन करते हैं मतलब क्या है? चराचर सृष्टि में, कण कण में, क्षण क्षण में भगवान है। वह रहस्यमय रीति से रहता है, अव्यक्त रूप में रहता है। ये जो स्पष्टता से जान पाता है, अनुभव कर पाता है, वह दार्शनिक है। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, अंग्रेजी में अगर बोला जाए, यानी फिलॉसफी मतलब स्पष्टता से उसको समझना, देखना, अनुभूति लेना। ऐसा दर्शन करने वाला जो भी है वह एकर्षे है। भगवान इस प्रकार का, ऐसे सद्गुण उसमें दिखाई देते हैं। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने उपनिषदों में इनका वर्णन किया, भगवान का वर्णन किया। और ये वर्णन करते करते पहले बताया कि ये पूषण है, दूसरा बताया कि ये एकर्षे है, तीसरा बताया कि ये यम है। यम का अर्थ क्या है? संयमित जीवन जिसका है, बहुत ही शिस्तबद्ध तरीके से जीता है। भगवान अपने लिए भी नियम नहीं तोड़ता। सृष्टि में देखेंगे तो सृष्टि अपना नियम नहीं तोड़ती। वह संयमित, नियमित जीवन जीता है। सूर्य कभी नियम नहीं तोड़ता, चांद कभी नियम नहीं तोड़ता। जो सृष्टि में बसे हुए एक एक घटक, वह नियम नहीं तोड़ते, वह संयमित है। अपने ऊपर जिसका कंट्रोल है वह संयमित है। इसका और विस्तार से अर्थ देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी महापुरुषों को आपको नमस्कार।